देखिए आप ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वृत्त पढ़ा रहा हूँ। वृत्त चैप्टर है, 7 में भी है और 8 में भी है, हाई स्कूल में भी है और 11-12 में भी है, मैथ में। तो पहले आपको समझना कि वृत्त क्या है, सर्किल क्या है। देखिए आपका वृत्त है, सर्किल है। तो सर्किल क्या है? किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं, एकदम सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए हम किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु है। बिंदु क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं, सुई की नोक, ये बिंदु है। इसे समान दूरी पर स्थित हो गया, इसे समस्त बिंदुओं पर बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यहाँ हम सेंटर से बनाए, यहाँ O है और यहाँ की दूरी हम लिए, ये P है। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या कहेंगे। यहाँ लिखोगे दूरी। अब ये त्रिज्या हो गया। अब यही रेखा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है आपका और एक सेंटर है और सेंटर से होकर कोई रेखा जा रही है, उसका नाम हो जाएगा आपका व्यास। डियामीटर कहते हैं इंग्लिश में। इसको आर से निरूपित करते हैं और इसको हम डी से निरूपित करते हैं। समझना है? यहाँ से यहाँ की दूरी को रेडियस अर्थात त्रिज्या कहते हैं। और जो सेंटर, ये सेंटर है और सेंटर से किधर से भी देखा जाएगी, माने वृत्त के किसी से जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। व्यास हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ से हम राउंड लिए हैं, इस तरह घूमते हुए जा रहे हैं, यहाँ पा रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा, एक चक्कर लगा रहे हैं तो उसको हम आयत पढ़ते हैं तो परिमाप कहते हैं। अब वृत्त में आते हैं तो उसका नाम वही हो जाता है परिध, सरकमफ्रेंस कहते हैं, जो सी से निरूपित करते हैं। आपका इतना हो गया। अब इस पर सूत्र कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, आपका वृत्त की परिध। वृत्त की परिध क्या होगा? परिध हो जाएगा पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास, पाई गुणे आपका व्यास हो जाएगा। पाई गुणे व्यास हो जाएगा। अब हमको निकालना है व्यास बराबर 2 त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या होता है, माने 2r होता है। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं 2 पाई r। अब मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हो गया। अब एक बात और समझना है, यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। अगर त्रिज्या पूछे तो व्यास के आधा होगा। ये यहाँ से है, यहाँ से है। ये आपका फॉर्मूला है। इतना अगर समझ गए, इस पर कोई सवाल आता है तो पहले सिंपल सीखिए और तब धीरे धीरे का स्टेप, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, उसी तरह चढ़ते चले तो बड़ा सवाल भी आ जाएगा। फिर जड़ को पकड़ना है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। अब इतना आपको याद करने के बाद वृत्त का कुछ न सवाल आएगा, आ जाएगा। पहले जड़ समझना क्या पूछ रहा है। तो आपको परिध बता दिए, परिध बता दिए। ये वृत्त की परिध बराबर पाई गुणे व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, मतलब 2 त्रिज्या, और पूरा इसमें मान इसको हम रख देते हैं व्यास की जगह पर, तो 2 पाई r वर्ग इकाई हो जाएगा। अगर त्रिज्या पूछेगा तो व्यास का आधा हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, मात्रक वर्ग इकाई। और एक बात और है, मान आधा पूछेगा तो क्या करेंगे? जैसे अर्ध, अर्ध परिध, अर्ध मान आधा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना, अर्ध का मतलब कि यहाँ से चल रहा, यहाँ तक आ रहा है,
अब फिर यहाँ से इस लाइन पा रहा है, तो इस लाइन पा रहा है, यहाँ से यहाँ भाग को हम पाई आर को देंगे, क्योंकि 2 पाई आर होता है, आधा करेंगे तो भाग देंगे 2 से, तो बचेंगे आपका पाई आर। और यहाँ से ये जो दूरी है, यहाँ से घूम कर आ रहा है, इसको हम डी से निरूपित करेंगे और आपका अर्थ निकल जाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका हाफ कर देंगे, तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा। हमारा वीडियो कैसे लगा, इस पर बने रहिए। अगला कड़ी देखते रहिए, इसका क्षेत्रफल निकालने वाले जल्दी हैं।